नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस नए सेशन में। कि आज जो है हम लोग क्यूब रूट निकालना सीखने वाले हैं। ठीक है, कि क्यूब रूट को हम कैसे जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। इससे पहले घन निकालने का टोटल 3 वीडियो आ चुका है। कि पहले वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था 2 अंकों की संख्या का घन कैसे निकालेंगे। दूसरा वीडियो में मैंने बताया था कि 3 अंकों की संख्या का घन कैसे निकालेंगे। और तीसरे वीडियो में मैंने बताया था कि अगर डेसिमल में कोई संख्या हो तो उसका हम घन कैसे निकालेंगे। अगर किसी संख्या का घन अप्रोक्स में निकालना हो, लगभग में निकालना हो, तो इसका हम घन कैसे निकालेंगे। अगर आपने पहले का ये तीनों वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले उस तीनों वीडियो को देखें ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से एक एक चीज़ बताने जा रहा हूं। आप चैनल पे बने रहे और आप किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन करते हो, चाहे आप बैंकिंग का करते हो, चाहे आप रेलवे का करते हो, चाहे एसएससी का देते हो, चाहे दिल्ली पुलिस के लिए कर रहे हो, या आपका आरपीएफ का पेपर है, आप आराम से चैनल पे बने रहे। एक एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो अब है कि हम घनमूल कैसे निकालेंगे, क्यूब रूट हम कैसे जल्दी निकालेंगे। तो आपको क्यूब रूट जल्दी निकालने के लिए पहले एक चीज़ यहाँ देखना होता है कि मैंने 1 से 10 तक का क्यूब यहाँ पे लिखा है। ठीक है, 1 से 10 तक का क्यूब मैंने लिखा है। तो उसका यूनिट प्लेस देखो। यूनिट प्लेस में कोई ऐसा संख्या है जो कि नहीं आ रहा है तो देखो, तो 1 भी आ रही है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 0 भी आ रहा है। तो यहाँ पर स्क्वायर की तरह कोई बातें नहीं है। यहाँ पर क्या है कि यूनिट प्लेस में 1 से लेकर के 9 तक हर एक संख्या बन रही है। ठीक है, हमें ये चीज ध्यान रखना है कि किसके क्यूब में, जैसे मान लो 125 अगर है, 125 का अंतिम अंक 5 है, इसका मतलब वो उसी संख्या का क्यूब बनेगा जिसके अंतिम अंक क्या हो, 5 हो। अगर मान लो 216 किसी संख्या का क्यूब है तो वो उसी संख्या का क्यूब बनने वाला है जिसका अंतिम अंक 6 हो। अगर 512 किसी संख्या का क्यूब है तो उसका अंतिम अंक वही संख्या बनने वाला है जिसके अंत में 8 हो। ये चीज को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को देखो कितना जल्दी से बनाएंगे वो देखते हैं। जैसे पहला में लिखा हुआ है कि 2197, इसका हमें क्यूब पता करना है। 2197, इसका हमें क्यूब पता करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 7 है, तो देखो किसका क्यूब निकालेंगे तो लास्ट में 7 आता है। तो 3 का क्यूब अगर हम करूंगा तो 3 का क्यूब होता है 27, तो इसके लास्ट में 7 आता है। 3 के क्यूब में क्या आता है, 7 आता है। तो हमारा यूनिट प्लेस 3 होने वाला है। क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। ठीक है, अब देखो इस नंबर पे टारगेट करो। अब सिर्फ 2 को देखना है। ठीक है, बाकी के नंबर को भूल जाना है। ठीक है, इस नंबर को आप यहाँ से यहाँ तक अब भूल जाओ। ठीक है, अब इस नंबर को टारगेट करो। अब देखो अगर मैं 1 का क्यूब लेता हूँ, 1 का क्यूब 1 होता है, और 2 का क्यूब लेता हूं तो वो 8 हो जाता है। 8 जो है वो 2 से ज्यादा है। 8 क्या है, 2 से ज्यादा है। इसका मतलब 2 नहीं होगा, इसका मतलब 1 होगा। इसका मतलब 2197 वो किसका क्यूब है, 13 का क्यूब है। तो कितना आसानी से चीज निकल रहा। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, आपने सारा मेरा पिछला वीडियो देख चुका है, तो आपको निकालने में सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल पा रहे होंगे। ठीक है, अगला देखो, हमें इसका क्यूब रूट पता करना है। यहाँ पर 9261 है, तो देखो 1 है, यहाँ पर क्या है, 1 है। तो किसका क्यूब करने पर लास्ट में 1 आता है, तो आप देखो 1 का क्यूब के लास्ट में 1 आता है तो यूनिट प्लेस पे क्या होगी, 1 होगी। तो हम कंफर्म हो गए कि यूनिट प्लेस पे हमें 1 लिखना है। ठीक है, बाकी बीच के नंबर को फिर भूल जाना है। ठीक है, यहाँ पर देखना है। अब देखो अगर मैं 2 का क्यूब लिखता हूँ तो 2 का क्यूब 8 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 3 का क्यूब 27 होता है, तो 27 जो है वो 9 से ज्यादा हो जाएगी। 27 9 से ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमें 3 नहीं लेना है, कितना लेना है, 2 लेना है। इसका मतलब ये जो है वो नंबर किसका क्यूब है, ये 21 का क्यूब है। ठीक है, एक और लेते हैं। मान लो हमें 512 पता करना है, तो लास्ट में 2 है। लास्ट में क्या है, 2 है। तो ये तो सीधे आ जाती है ऐसे कि 8 का क्यूब 512 होता है। 10 तक तो आप याद ही रखो। ठीक है, 8 का क्यूब क्या होता है, 512, क्योंकि 3 अंक में ही है। 3 अंक में है तो 1 अंक का ही क्यूब आएगी।
संख्या 3 अंकों की है तो उसकी क्यूब क्या बनेगी, 1 अंक की ही बनेगी। अगला देखो 1728 है, ठीक है, तो यहाँ पर 4 है। देखो 4 कब बनती है, जब यूनिट प्लेस पे 4 हो। यूनिट प्लेस पे क्या हो, 4 हो। यहाँ से आप देखना यूनिट प्लेस पे 4 है तो उसका यूनिट प्लेस 4 बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 4 आएगी। अब हमें चेक करना है यहाँ पर ये किसका क्यूब होता है। तो देखो 2 का क्यूब होता है, इसको वो कर लेना, 2 का क्यूब होता है 8 और 1 का क्यूब होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नहीं ले सकता है क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी 8, तो हम 1 ही ले सकते हैं। इसका मतलब 14 का क्यूब, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 8 है ना, तो 8 है तो देखो लास्ट में क्या वैल्यू आती है, 2 आती है। क्या आती है, 2 आती है, तो यहाँ 4 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 होगा, 8 जो आती है वो कहाँ पे आती है, 2 के क्यूब के लास्ट में 8 आता है। 4 रहेगा, 4 के क्यूब के लास्ट में 4 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 8 था, क्या था, 8 था, तो 2 के क्यूब के लास्ट में 8 आ रहा है, इसका मतलब यूनिट प्लेस पे 2 बनने वाली है, 4 नहीं बनने वाली है, ठीक है। तो मैंने 2 रख दिया, यहाँ पर 1 आएगा, तो 12 का क्यूब है 1728। अब देखो यहाँ पर 3375 है, तो 3375 है तो यूनिट प्लेस पे 5 बनेगी। 5 के क्यूब का यूनिट प्लेस 5 बनता है, 5 के क्यूब का यूनिट प्लेस क्या बनता है, 5। यूनिट प्लेस पे 5 रख दिया। अब देखो, अब इस नंबर को भूल जाना है, सिर्फ 3 पे टारगेट करना है। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब लेंगे, 2 का क्यूब ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये 15 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 15 का क्यूब है। अब देखो अगला 40 96 है तो 6 है, 6 के क्यूब के लास्ट में 6 आता है, 6 के क्यूब के लास्ट में 6 आता है, 6 ले लेंगे। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब ज्यादा हो जाएगा, तो ये 16 का क्यूब है। अब इसको देखो, इसमें कुछ ज्यादा अंक है, आपको उतना परेशानी होना। अब यहाँ पर देखो 8 है तो अंतिम अंक 2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 2। 2 के क्यूब में 8 होता है तो लास्ट अंक 2 होगा। अब यहाँ पे क्या करो, इस अंक को देखो, ठीक है, 3 अंक को छोड़ दो इधर से, ठीक है, 3 अंक को इसको भूल जाओ, ठीक है, इधर से देखो। अब देखो हमारे पास 1061 है, तो 10 का क्यूब देखेंगे, तो 10 का क्यूब होता है 1000, क्या होता है, 10 का क्यूब होता है 1000। 1000 से ये बड़ी है, मान लो हम 11 लेते हैं, 11 का क्यूब होता है 1331, तो इससे ये बड़ी हो जाएगी। हमारे पास 1061 ही है, इसका मतलब वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी, तो ये 102 का क्यूब है। इस तरह से हम चीज़ों को आसानी से निकाल पा रहे होंगे, ठीक है। तो आपके पास जो अभी तक मैंने जो चीज़ें बताया क्यूब निकालने का, ठीक है, 2 अंकों का क्यूब, 3 अंकों का क्यूब, डेसिमल में अगर हो तो डेसिमल में क्यूब कैसे निकालते हैं, अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू हो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो, अगर लगभग मान हो तो उसका क्यूब कैसे निकालते हैं, और फिर लास्ट में मैंने बताया कि क्यूब रूट किसी संख्या का कैसे जल्दी से जल्दी निकालेंगे, ठीक है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।